डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि यदि H परिमित ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय है और H G का उपग्रुप है यदि और केवल यदि A एलिमेंट्स ऑफ H B एलिमेंट्स ऑफ H इम्प्लाइज AB एलिमेंट्स ऑफ H। ये साथ में एक तो ये अपन ने देखा था। दूसरा अपन ने देखा था कि यदि H ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय H G का उपग्रुप है यदि और केवल यदि A एलिमेंट्स ऑफ H B एलिमेंट्स ऑफ H इम्प्लाइज AB इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ H। आज अपन देखेंगे एक प्रमेय कि किसी ग्रुप G की नहीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ ग्रुप G का उपग्रुप होता है। देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने ये दो प्रमेय देखे थे। एक तो ये वाले देखे थे पहले और दूसरी अपन ने ये देखी थी। अब यहाँ देखें कि अपने पास, क्योंकि यहाँ अब आज जो प्रमेय अपन करने जा रहे हैं उसके अंदर ये कह रहा है कि ग्रुप G के किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ G का उपग्रुप होता है। तो G के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ, परिमित है या अपरिमित। तो आपको बताया था कि ये जो अपन नंबर 1 वाली है ये आपका परिमित हो या अपरिमित हो, प्रत्येक स्थिति में काम करेगी। तो ये H G का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A एलिमेंट्स ऑफ H B एलिमेंट्स ऑफ H इम्प्लाइज AB इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ H। तो इस प्रमेय को करने के लिए अपन क्या दो उपग्रुप ले लेंगे, H1 और H2। H1 और H2 G के दो उपग्रुप हैं। तो ये आपके पास है G के अरिक्त उपसमुच्चय हैं। G के अरिक्त उपसमुच्चय हैं। अरिक्त उपसमुच्चय हैं तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी G का अरिक्त उपसमुच्चय होगा। तो H1 इंटरसेक्शन H2 G का अरिक्त उपसमुच्चय है। अब इसको उपग्रुप दिखाना है। उपग्रुप दिखाने के लिए आपको ये कंडीशंस दिखानी है, अर्थात आपको दिखानी है कि A एलिमेंट्स है H1 इंटरसेक्शन H2, B एलिमेंट्स है H1 इंटरसेक्शन H2 इम्प्लाइज AB इनवर्स एलिमेंट्स है H1 इंटरसेक्शन H2। ये दिखाना है। चूँकि H1 और H2 G के उपग्रुप हैं और यहाँ अपन देख रहे हैं कि A एलिमेंट्स है H1 इंटरसेक्शन H2, तो मीन्स A H1 का एलिमेंट्स भी है तथा A एलिमेंट्स है H2 का भी। और साथ में अपन ये भी देख रहे हैं कि ये जो B है H1 इंटरसेक्शन H2 का एलिमेंट्स है, तो B H1 का एलिमेंट्स भी है तथा B H2 का एलिमेंट्स भी है। चूँकि H1 और H2, चूँकि अपन देख रहे हैं कि H1 और H2 उपग्रुप हैं, तो A एलिमेंट्स है H1, B एलिमेंट्स है H1, तो मीन्स इससे उपग्रुप के कारण AB इनवर्स एलिमेंट्स हो जाएगा H1 का। A एलिमेंट्स है H2, B एलिमेंट्स है H2, इनसे आपके पास आ जाएगा AB इनवर्स एलिमेंट्स हो जाएगा H2, क्योंकि H2 G का उपग्रुप है। तो AB इनवर्स एलिमेंट्स है H1, AB इनवर्स एलिमेंट्स है H2, तो इन दोनों से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, AB इनवर्स एलिमेंट्स हो जाएगा H1 इंटरसेक्शन H2। इस तरह से अपन इस प्रमेय को करेंगे। तो फर्स्ट अपन लिख लें प्रमाण। तो माना
H1 तथा H2 किसी ग्रुप G के दो उपग्रुप हैं, दो उपग्रुप हैं। सिद्ध करेंगे कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी G का एक उपग्रुप है। तो सबसे पहले अरिक्त उपसमुच्चय दिखाना है ये G का। तो सिंस H1 G का उपग्रुप है, अतः H1 G का अरिक्त G का, दोनों साथ ही ले लें, H1 तथा H2 ले लें, अलग अलग ले लें। G का क्या है? अरिक्त उपसमुच्चय। पुनः H2, इसको जैसे नंबर 1 लगा दें। H2 G का उपग्रुप है, अतः H2 G का अरिक्त उपसमुच्चय। नंबर 2 लगा दें। फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज H1 इंटरसेक्शन H2 G का अरिक्त उपसमुच्चय है। समुच्चय अर्थात H1 सबसेट है G का, H2 सबसेट है G का, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 सबसेट है G का अरिक्त उपसमुच्चय। अरिक्त उपसमुच्चय तो माना A एलिमेंट्स है H1 इंटरसेक्शन H2 तथा B एलिमेंट्स है H1 इंटरसेक्शन H2। तो इम्प्लाइज A एलिमेंट्स है H1 एवं A एलिमेंट्स है H2, यूँ ले लेते हैं सब, तथा B एलिमेंट्स है H1 एवं B एलिमेंट्स है H2। B एलिमेंट्स है H2, इसको नंबर 3 कर दें। सिंस H1 G का उपग्रुप है, अतः A एलिमेंट्स है H1 B एलिमेंट्स है H1 इम्प्लाइज A B इनवर्स एलिमेंट्स है H1। 4 नंबर आ जाएगी। पुनः H2 G का उपग्रुप है, अतः A एलिमेंट्स है H2 B एलिमेंट्स है H2 इम्प्लाइज A B इनवर्स एलिमेंट्स है H2 का। नंबर 5 फोर्थ एंड फिफ्थ इम्प्लाइज। फोर्थ में आपके पास आ रहा है कि ए बी इनवर्स एलिमेंट्स है H1 का, फिफ्थ में आ रहा है ए बी इनवर्स एलिमेंट्स है H2 का, तो इनके इंटरसेक्शन का एलिमेंट्स आ गया। अतः ए एलिमेंट्स है H1 इंटरसेक्शन H2 बी एलिमेंट्स है H1 इंटरसेक्शन H2, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए बी इनवर्स एलिमेंट्स है H1 इंटरसेक्शन H2। अतः किसी ग्रुप G के
किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। इस तरह से अपन ने देखा कि दो ग्रुप जी के दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी जी का उपग्रुप होता है। इसी तरह व्यापक रूप में अपन देखें कि यदि आपके पास H1, H2 एंड सो ऑन Hn ग्रुप जी के उपग्रुप हैं, तब H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन Hn भी ग्रुप जी का उपग्रुप होगा। जी का क्या होगा? उपग्रुप होगा। यह उपग्रुप होता है। यदि H1, H2 एंड सो ऑन Hn ग्रुप जी के उपग्रुप हैं, तब इनका इंटरसेक्शन भी जी का उपग्रुप होता है। तो ये प्रमेय थी उपग्रुप के लिए, इसको याद भी रखना है आपको। अब अपन नेक्स्ट टर्न पे अपन देखेंगे कि यदि H1 और H2 दो उपग्रुप हैं जी के, तो उनका यूनियन उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि या तो H1 सबसेट है H2 का या H2 सबसेट है H1 का। ये अपन अगले प्रमेय में अपन देखेंगे। इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल अपन देखें कि लेने की आपका आप जानते हैं कि Z प्लस क्या है, एक ग्रुप है। H1 लें 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन। ये इसको H1 दे दें। H2 आप लें 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 एंड सो ऑन। अब देख रहे हैं कि H1 और H2 ग्रुप जी की जगह Z है, Z के दो उपग्रुप हैं। ये Z के दो उपग्रुप हैं। H1 इंटरसेक्शन H2 में कौन से अवयव होंगे? ये तो 0 होगा। और कौन सा होगा? देखिए पहला 4 है, 8 है, 12 है, उसके बाद 16, उसके बाद 20 H1 में भी H2 में है तो प्लस माइनस 20, उसके बाद 24, 28, 32, 36, 40 H1 में भी है, 40 H2 में भी है एंड सो ऑन। अब देख रहे हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 है, ये Z का उपग्रुप है। ये आपका Z का उपग्रुप है। Z का उपग्रुप है, परंतु H1 यूनियन H2 में कौन से होगा? 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 एंड सो ऑन।
ये आपका H1 यूनियन H2 है। आप देख रहे हैं कि 4 आपका H1 यूनियन H2 में है, 5 भी आपका H1 यूनियन H2 में है, H1 यूनियन H2 में है। और 4 + 5 = 9 है, वो आपका H1 यूनियन H2 में नहीं है। तो इस संक्रिया की समवर्ता नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास है Hg की तो ये इसको इम्प्लाइज करे कि H1 इम्प्लाइज H1 यूनियन H2 में ग्रुप G की संक्रिया समवर्त नहीं है और समवर्त नहीं है तो मीन्स आता है H1 यूनियन H2 है, G किसका अपने पास Z है, सॉरी Z का उपग्रुप नहीं है, Z का उपग्रुप नहीं है। तो अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि H1 यूनियन H2 ग्रुप G का उपग्रुप तभी होगा जब या तो H1 सबसेट है H2 का या फिर H2 सबसेट है H1 का, तभी आपका ये ग्रुप G का उपग्रुप होगा, अन्यथा नहीं। थैंक्स स्टूडेंट्स।